हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। और वृषभ राशि, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों बहुत ओवर थिंकिंग से रहोगे, बहुत ज़्यादा। एक तो थके हुए भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहेगा। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से आराम नहीं हो रहा है, नींद नहीं हो रही है, बहुत एग्जॉस्टेड हो, ओवर थिंकिंग भी बहुत है, सारा बर्डन आपके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस आप कहीं ना कहीं इमोशनली एग्जॉस्टेड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें आपके साथ, बहुत सी घटनाएं ऐसी होंगी जो स्पेशली परिवार की तरफ से हो रही है आपकी, जिससे आप बहुत इमोशनली लो फील करेंगे। आपको लगेगा यार जब इन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहना चाहिए था या आपके लिए खड़े रहना चाहिए था, तब ये खड़े नहीं हुए। आप अपने आप को बहुत लोनली फील करेंगे, बट ये बातें आप किसी को बता नहीं रहे, ये आपके अंदर सप्रेस होती हुई नजर आ रही है। कुछ रिश्तों को आप लेट गो भी करेंगे इन 2 हफ्तों में। ऐसा कुछ होगा कि कुछ रिश्तों को आप लेट गो करेंगे, यानी कि कुछ लोग आपको लगेगा कि बनावटी हैं और सिर्फ कहने के लिए साथ थे और असल में साथ नहीं थे, तो उनसे आप थोड़ी सी दूरियां बनाएंगे, उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा ऐसा सोच सकते हैं और अपने परिवार वालों के लिए, ठीक है। करियर में यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के लिए क्या अपडेट है नेक्स्ट 2 वीक्स में। आपको रेस्ट बहुत करना है, मैं एक बात क्लियरली बोल रही हूँ, आपको रेस्ट बहुत करना है। आप थोड़ा आराम करो, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन उठाना बंद करो, चाहे जो हो जाए। लोगों को समझाना सीखो, टीम वर्क करना सीखो। हर काम आपको करना ज़रूरी नहीं है, कुछ काम आप बांट भी सकते हो, ठीक है। आपका स्ट्रेस, आपका एग्जॉशन, आपका वेट गेन हो सकता है हेल्थ में, इसके वजह से वेट गेन हो सकता है। अगर आपको लाइक स्टमक रिलेटेड मैं देखूँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डाइजेशन रिलेटेड, गैस, एसिडिटी, कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। पीरियड्स वगैरह आ रहे हैं तो वही पीरियड्स में पेन या क्रैम्प बहुत रहेगा, लेकिन इस क्रैम्प में भी आप बहुत काम करेंगे, तो ये मत करो यार, थोड़ा सा ध्यान दो। जो लोगों ने कंसीव किया है मैं उन लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दूंगी कि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर उठाना बंद करो। ये 2 हफ्ते आपके लिए थोड़ा हेल्थ वाइज नाजुक है, आपको थोड़ा सा केयर करनी है अपनी। इन 2 हफ्तों में आप आराम ज़्यादा करो, रिलैक्स करने की कोशिश करो, ज़बरदस्ती ज़्यादा भारी सामान मत उठाओ, ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करो खुद को, क्योंकि ये 2 हफ्ते थोड़े से आपकी हेल्थ को लेकर क्रूशल रह सकते हैं। और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, वो दिक्कत देगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बताती हूँ वेट गेन हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इमोशनल एग्जॉशन ज़्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है इमोशनली यू आर स्क्रीमिंग कि आई नीड हेल्प, कोई मुझे संभालो, बट नहीं मिल रहा है और आप इधर उधर देख के अपने आप को अपसेट कर रहे हो। अरे नहीं हो रहा है तो कुछ सुझाव या आइडिया सोचो, सोल्यूशन ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये दिमाग लगाओ, ठीक है। इन योर करियर आप मल्टीटास्किंग करोगे, एक साथ 2-4 काम को संभालते हुए नजर आओगे, बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है, एग्जॉशन बढ़ेगी, ट्रैवलिंग भी हो सकती है काम के सिलसिले में, और कहीं ना कहीं कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो एक बेटर प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा लगेगा कि काम जो कर रहा हूँ उसमें कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगी, या काम जो कर रहे हैं आप, जो करंट जॉब कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है। करने के लिए आपको करना पड़ रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभा रहे हो, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह किसी भी रिलेटेड की फील्ड में हो, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे भले कितना भी प्रेशर हो, परफॉर्मेंस आपकी काबिले तारीफ है, लोग आपके काम को लिटरली देख पा रहे हैं, पर आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपको बेटर चाहिए अपनी लाइफ में और वो बेटर आपको दिख रहा नहीं है अपनी लाइफ में, तो एक सेटिस्फैक्शन की कमी आपको ज़रूर महसूस होगी। पर काम में ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। बिजनेस में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जितना आपने टॉप पे जाने का सोचा था वैसा टॉप पे कुछ हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि प्लान बढ़ा था लेकिन उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरों को खुद से कंपेयर करोगे बिना वजह, दूसरों को देखोगे, बोलोगे अरे ये तो बहुत मिलियनर बिलियनर बन गया, मेरा नहीं हो रहा है, तो इतनी स्ट्रेस लोगे इस चीज़ की वजह से जिसमें ज़बरदस्ती अपना दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करोगे। तो इतना ज़्यादा खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, आपकी अपनी एक जर्नी है, उनकी अपनी एक जर्नी है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे, ऐसा लग रहा है आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। इनकमिंग आने से पहले आउटगोइंग का सोर्स बन जा रहा है, सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिजूल खर्ची अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप में कैसा रहेगा स्थिति। इन योर लव रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, देखो आप मैरिड हो
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नॉर्मल अफेयर है, बेसिकली आपके पार्टनर के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जिनके लिए भी आप देख रहे हैं उनके मामले में हम देख रहे हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक रहेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपका घूमना फिरना भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना आपके पार्टनर को 2 हफ्तों में थोड़े मूड स्विंग्स भी होंगे, बिना वजह का चिड़चिड़ापन, अचानक से आता हुआ गुस्सा, इरिटेशन, काम का प्रेशर या स्ट्रेस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कुछ बेहतरीन चेंजेस भी आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेंगे। उनकी सेहत में भी थोड़े से मुझे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। कहीं ना कहीं अचानक से सेहत खराब हो रही है, जिसकी वजह से भी वो और चिड़चिड़े या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन एट दी एंड आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको एंड में अप्रिशिएट कर रहे हैं, या जैसे आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, या आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पार्टनर अगर आप बोलो स्पाउस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी भी सेंस में मैं कह रही हूँ, हर तरीके से ये चीज़ें आप पे रिलाई करेंगी। पार्टनर के साथ बेसिकली आपका तालमेल अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द वीक तक आप नोटिस करेंगे कि आप लोगों के बीच में बहुत प्यार बढ़ रहा है। इनफैक्ट घूमने की तैयारियां हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हो, यू बोथ आर, आप दोनों खुश हो, साथ में बहुत एक्साइटेड हो, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रोमांस बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, शुरुआती 2 हफ्ते में जैसे मैं बता रही हूँ, ये शुरुआती टाइम जो चल रहा है आपका थोड़ा क्रूशल रहेगा आपके पार्टनर की वजह से। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। सबसे ज़्यादा ये इशू है कि हेल्थ बार बार थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। हेल्थ को लेकर आप परेशान से रहेंगे, उनको मूड स्विंग्स भी इसकी वजह से बहुत होंगे, चिड़चिड़ापन और काम का प्रेशर उनके ऊपर बहुत रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। पार्टनर में बचपना बहुत देखने को मिलेगा, इमेच्योरिटी बहुत देखने को मिलेगी, यानी कि इन 2 हफ्तों में वो बच्चों जैसा बिहेव करेंगे। कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि समझदारी दिखाए, समझदारी तो छोड़ो, मतलब वो उल्टा आपको ही किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशान करेंगे और आप बोलोगे कि यार क्या ही करें, मतलब संभालना ही पड़ेगा, तो मरता क्या ना करता वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, एंड में आपके दोनों के बीच में अच्छा तालमेल और अच्छा रिश्ता बन रहा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, आप खुश बहुत हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखो, मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर नहीं है तो होने वाली है। इन 2 हफ्तों में ऐसा कुछ होगा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आप खुद ही नए प्रपोजल्स की तरफ देखना शुरू करेंगे, बिकॉज सन और 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ भी दिख रहा है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा आपका फ्यूचर जो है स्टक सिचुएशन में जा चुका है बहुत समय से इस इंसान की वजह से। ये इंसान कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, उल्टा या अच्छा नहीं कर रही, उल्टा आपको लटकाए रखा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली आपकी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है आप डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिसमें पार्टनर आपकी जगह उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बिट्रेयल मिलता नजर आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बिट्रेयल, धोखा, एंडिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर एफर्ट डालने की जगह दूसरे व्यक्ति की तरफ एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं, वहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, और छल कपट, झूठ, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, छल कपट, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे टैक्टफुली चलना है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक सिचुएशन में, आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, थोड़ा टायर्ड फील करेंगे। ऐसा लगेगा दोबारा एक रिलेशनशिप में जा पाना बहुत डिफिकल्ट है, दोबारा किसी से प्यार कर पाना, ट्रस्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। एट दी एंड आप अपने आप को आज़ाद ज़रूर करेंगे। इन 2 हफ्तों में आप एक डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर को लेकर, जहाँ पर आप इस रिलेशनशिप में सामने वाले व्यक्ति को सबोटाज करेंगे, उनका नंबर डिलीट करेंगे, उन्हें ब्लॉक करेंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालना प्रेफर करेंगे। कहीं घूमने का भी प्लान बनाएंगे। ये भी संभावना है कि अकेले सोलो ट्रिप पे चले जाएंगे या कहीं ड्राइव पे चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू लिव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू चूज माई सेल्फ। आप अपने आप को चुनते हुए, अपनी खुशियों को चुनते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज विद योर पार्टनर ऐसा लग रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब आप आगे नहीं जाना चाहते। पार्टनर का बिहेवियर आपको सेल्फिश लग रहा है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो इंसान सही थे ही नहीं। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने सर का दर्द खत्म करेंगे। एट दी एंड आपको लगेगा कि यही सही डिसीजन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेते हैं अगर आप सिंगल हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है सिंगल लोगों के लिए गाइड करें, वृषभ राशि वाले जो सिंगल हैं। सो जो लोग सिंगल हैं और शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, देखो यार ऑफर ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल निर्णय ले नहीं पाओगे, फिलहाल आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप जो है
कोई भी प्रपोजल आ रहा है तो उसको लेकर आप श्योर नहीं हो, श्योर ना होने की वजह से आप बहुत उलझ रहे हो और एट द एंड आप सोच रहे हो कि यार जाने दो, बाद में देखते हैं। तो आप पेंडिंग में रखेंगे या होल्ड में रखेंगे या बिल्कुल मना कर देंगे रिश्तों को। कुछ प्रपोजल ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक आएंगे, काफ़ी प्रपोजल्स होंगे। मोस्ट लाइकली आप सोशल साइट पे ज़्यादा दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है जीवन साथी या शादी.com जैसी साइट पे हो, जहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स और प्रपोजल्स हैं, बट आप उन्हें चूज़ ना करते हुए और अपनी आज़ादी को चुनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक रिलेशनशिप में जाने के लिए या शादी के लिए अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। हालांकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, आपको लग रहा है कि शादी कर लेनी चाहिए, बट जब डिसीजन की बारी आ रही है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सब कुछ कुदरत पर छोड़कर, भगवान पर छोड़कर आप आगे बढ़ने का निर्णय ले रहे हो, अपने आप को चुनते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए मुझे कहीं बात पक्की होते हुए नज़र नहीं आ रही। हाँ, किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उस इंसान को लेकर कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बढ़ेगी कि एट द एंड आप बोलोगे यार जाने दो, जब होगा जो होगा देखी जाएगी, अब मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आप इस चीज़ को लेट गो करोगे क्योंकि उस इंसान का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर रहेगा आपके प्रति। कभी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान दिया जाएगा, कभी एकदम से इग्नोर किया जाएगा, जिसको लेकर आप ऐसे फील करोगे कि यार इंसान चाहता क्या है या ये चाहती क्या है मुझसे। एट द एंड आपको लगेगा यार मारो गोली, मुझे भी देखना नहीं है, मैं अपने पे ध्यान दूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे बताएं, वृषभ राशि वाले स्टूडेंट्स, वृषभ राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे, मनचाही जगह पे आपको एडमिशन मिल सकता है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी होगी, इनफैक्ट क्रिएटिविटी में भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद तो अच्छा पढ़ रहे हैं, प्लस आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, हेल्प भी मिल रही है और आप खुद भी दूसरों की मदद कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिजल्ट वगैरह आपकी फोकस बहुत अच्छी है, डिटरमाइंड आप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। एडवाइस है कि यार अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोच के हो गया। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कंसर्न हो गया, सबकी सेवा कर ली, सबकी पूजा कर ली, एंड में आपको कुछ मिला नहीं है अकेलेपन के अलावा। सो अब इट्स अ टाइम टू चूज योर सेल्फ। अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करो। एक बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, नहीं, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लोगों को देना सीखो। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर को ख़त्म करो, अपने आप को चेंज करो, ना कि दूसरों को, ठीक है। सो दिस इज इट वृषभ राशि वालों, ये है आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।